रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल 10th B, C एंड E के सारे बच्चे। और जहाँ तक आपको याद होगा कि कल मैंने क्लास का एंडिंग ये कहते हुए किया था कि अकॉर्डिंग टू Arrhenius, acids are those substances which dissociate hydrogen ion in aqueous solution। यानी एक चीज बहुत मायने रख रहा है यहाँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कि Arrhenius का जो कॉन्सेप्ट है वो aqueous solution उसका एक क्राइटेरिया है। दूसरा, Arrhenius का ये भी कहना था ओनली हाइड्रोजन आयन, अगर हाइड्रोजन आयन के अलावा कुछ और दे देता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्ट, जिसका मैंने कल एग्जांपल लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट। आज मैं ले लेता हूं CuOH Cl। ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता है तो ये Cu2 प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस। ओके, यहां क्या हो गया? बेस के लिए मैं पहले भी बताया हूं कि बेस और एसिड पैरेलल में चला रहा हूं, तो बेस के लिए उनका ये कहना था कि विच विल डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां भी एक्वस सॉल्यूशन एक कंडीशन है। और सेकंड, उन्होंने ये बताया कि इफ अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन इज डिसोसिएटिंग, but if along with hydroxide ion, if some other component is also dissociating, then it will be considered as salt। जैसे अगर आप सिर्फ ये OH को मान के चलिएगा कि ये डिसोसिएट हुआ इसलिए बेस कहला जाएगा, तो नहीं, Arrhenius का कहना था कि ये सॉल्ट कहलाएगा क्योंकि इसने Cl माइनस भी दिया है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो दिस इज नॉट बेस, दिस इज सॉल्ट। ओके, नाउ क्या लिमिटेशन था? ज्यादा हम लोग तो डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब 11-12 का टॉपिक है ना, इसलिए हम लोग कुछ बातें टच कर लेंगे। और जैसे मान लिया कि वो बताया हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक ऐड कर दिया नेमिंग कि हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट जो करता है दैट इज Arrhenius कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूल में एग्जाम जब आता है तो Arrhenius वर्ड लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पढ़े हुए हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा नेम जो दिख जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसकी चर्चा नहीं है Arrhenius नेम की। लिमिटेशन, now we will discuss the limitation। हाँ क्या बच्चे? वो भी मैं बता दूंगा, छोटे तौर पे मैं बता दूंगा उसको भी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लगेगा उसमें कि कैसे किसका क्या एरर है। केमिस्ट्री में तो यही मजेदार चीज है, कोई साइंटिस्ट कुछ पहले बोला फिर उसके ड्रॉबैक, फिर वो कुछ बोला फिर उसके ड्रॉबैक। जैसे आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़िए क्लास 10th में, उसमें भी आपको आएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे ड्रॉबैक निकला। या आप भी पढ़े हैं क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स को किस तरह से डिफाइन किया गया स्टेप बाय स्टेप, है ना, धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। लिमिटेशन, यहीं पर देखो ना, लिमिटेशन क्या क्या लिमिटेशन हो गया। पहला लिमिटेशन ये हो गया कि Arrhenius हमेशा ये कहता रह गया कि एक्वस सॉल्यूशन, जबकि आज हमें पता है कि एसिड गैसियस स्टेट में भी अपना बिहेवियर शो करेगा, है ना जी। तो इट ओनली, मतलब वो एसिडिक है, वो एसिडिक है, ये चीज कहने का मतलब हुआ। इट ओनली स्टे, हाँ हाँ हाँ,
नहीं, वहां वहां तो एरहेनियस का ही काम आएगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन वो डिसोसिएट करता है ना। हाँ, इसीलिए वो मॉइस्ट होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। इट ओनली स्टेट ऑन एक्वस, है ना, बट रेंज से बाहर तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, बट आज हम क्या जानते हैं? टुडे we know that acid also in gaseous state, है ना। सेकंड देखो लिमिटेशन का। सेकंड तो बहुत हद तक तुमको लगेगा कि भाई सही में आश्चर्य का बात है। बेस के लिए उसने कहा था कि सिर्फ OH माइनस डिसोसिएट करे, है ना। क्या कहा था? सिर्फ हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करता एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये बात हुई तो फिर जो हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ज्यादा कहो मेटल नॉन मेटल में ही आपको पढ़ाया जाएगा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है बाबू? ये तो लगता है 8 में भी पढ़े होगे। दीज आर बेस, याद है ना? याद है, बेसिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। एक बार बोल दो ना यस सर, अच्छा लगेगा। समीर नहीं बोला, समीर सोच रहा है कुछ। हाँ, तो यहाँ पर तो एकदम गलत दिख रहा है, अभी और गलत दिखेगा एरहेनियस का कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं थोड़ा सा टच करूंगा। ये एरहेनियस तो आपका क्लास 10th का सिलेबस है, बस उसका नेमिंग नहीं दिया है एरहेनियस। ओके, थोड़ा बहुत मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी का बताऊंगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, उतना तक ही चलूंगा जहां तक कंफ्यूजन ना हो, है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी नाम अच्छा है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट नाम अच्छा है ना। मुझे तो बहुत पसंद है। अगर मुझे बचपन में कोई बताया होता कि ये भी नाम है तो मैं रख लेता। ऐसे बड़ा अच्छे। तो एसिड, इनके हिसाब से कहा गया कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर तो हम लोग तो जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन भी तो प्रोटॉन ही हुआ, क्योंकि उस पर सिंगल प्लस है ना जी। H, हाँ, तो H प्लस, जैसे अगर एरहेनियस ने कहा था हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करे, तो हाइड्रोजन पे प्लस ही ना है भाई आयन पे, तो वो भी तो एक प्रोटॉन ही ना हुआ। बोलो, अरे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? मुझे ये बताओ पहले, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। ये हाइड्रोजन आयन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, तो ये भी तो प्रोटॉन ही हुआ, ये भी तो प्रोटॉन। हाँ, तो यहां तक तो ये मैच कर गया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी मैच कर गया एरहेनियस कॉन्सेप्ट, है ना। बस बोलने का तरीका अलग है। एरहेनियस कॉन्सेप्ट मैच्ड, है ना। यहां तक एरहेनियस जी भी सही रहे, लेकिन बेस के लिए उसने क्या कह दिया? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब तो प्लस को ही ना एक्सेप्ट किया, ठीक है। बेस के केस में क्या बोल दिया? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर मींस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, या कोई भी प्लस वाला को एक्सेप्ट करेगा।
लेकिन एहनियस क्या बोला था, जो OH माइनस डिसोसिएट है, तो यहाँ तो नॉट मैच्ड, नॉट मैच्ड विथ किससे किससे एरहेनियस। अरे बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, जरा सब अच्छा से बोलिए ना, सब लोग इंटरेस्ट लेके बोलिए ना। नहीं ना मैं किया। अब जरा सुनो कहानी। जैसे आपको ये मैच इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रॉन्सन लॉरी ने कहा प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी प्लस, और एरहेनियस तो बोला कि OH माइनस डिसोसिएट करेगा, तो उल्टा हो गया। अब सुनो जरा, अब सुनो, पहले ही मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। जैसे याद होगा आपसे, मैंने क्लास 9th में, अफसोस कि हमेशा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में ही पढ़ते रह गए, आप लोग से इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मोशन किसको आप कहते हैं? जैसे मैं अभी रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? आई एम इन रेस्ट और इन मोशन। गुड गुड। जो बच्चा अपने घर से हल्का भी लिपसिंग करके बुदबुदाया होगा कि सर रेस्ट में है, तो दे आर रॉन्ग। ठीक, दे आर रॉन्ग। थोड़ा सा तो बुदबुदाया ही होगा, भले उसकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। हाँ, तो रेस्ट में मैं हूं या मोशन में मैं हूं या नहीं, ये आप तुरंत नहीं बोलिए। बोथ आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट भी रिलेटिव टर्म है किसी के रेस्पेक्ट में। आपको बोलना होगा सर किसके रेस्पेक्ट में। जैसे मान लिया मैं बोर्ड के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो मेरा पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, देयरफॉर आई एम इन रेस्ट। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट विच इज इन आइदर एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी चीज आप पक्का नहीं कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में। बोथ आर रिलेटिव टर्म। समझ गया बच्चा? उसी तरह से ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि ये आप ना बोलें कि पक्का ये एसिड है या पक्का ये बेस है। उसने कहा बोथ आर रिलेटिव टर्म। समझिएगा जरा इसको। लेकिन मैं बार बार कह दूंगा, इस टॉपिक को आप अभी इंटरेस्ट के लिए समझें। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, एकदम इसको ज्यादा नहीं लेना, लेकिन ट्राई कीजिए। ओके, ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। जैसे देखो, अभी खेला देखो, एक बंगाल में चला था ना, खेला होबे, तो वही अभी खेला होबे होगा। ठीक, जैसे मान लिया मैंने HCl को एक्वा सॉल्यूशन में डाला एज इट इज एरहेनियस। आपको मैंने कल बताया ही था कि HCl का जो हाइड्रोजन आयन होगा वो वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, एंड दैट हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल। इट विल कंबाइन विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। याद होगा? याद है ऋषभ बाबू? ये तो कहेगा नोट्स भेज दीजिए, ये तो सीधे कहेगा नोट्स भेज दीजिए। यहां पर मैं समझूं ये बात को कि HCl ने क्या किया उसने डोनेट कर दिया अपना हाइड्रोजन आयन। ये भी तो मैं कह सकता हूं, है ना? ये अपना डोनेट कर दिया, डोनेट किया होगा तभी न, तो होगा नहीं। हाइड्रोजन आयन ज्यादा आ गया तो नहीं हो जाएगा, प्लस का इफेक्ट पड़ेगा ना भाई। पहले वो H2O था, अब उसमें एक H प्लस ऐड कर गया, तो न्यूट्रलाइज तो नहीं रहेगा, वो प्लस तो आ ही जाएगा उस पर, है ना? तो यहां पर इसने डोनेट कर दिया, H प्लस कहें चाहे प्रोटोन कहें, है ना जी? ओके, और ये H प्लस जो दिया, किसको दिया? इसको दिया, तभी ना ये H3O बना। समझ रहे हो बात? H2O से H3O बनना और HCl से
Cl माइनस का बनना, इसका मतलब ये बेचारा डोनेट कर दिया, और ये क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? प्रोटॉन। इसका मतलब बता। यस, वेरी गुड। मेरी बात आप तक पहुंच गई, मेरी बात आप तक पहुंच गई। हाँ, ये हुआ एसिड और ये हो गया बेस, अकॉर्डिंग टू गुड, वेरी गुड। हाँ, तो तुम लोग तेज हो गया जी, अब क्या करना है। नाउ सेकंड देखिए, अभी खेला होवे H2O क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसका मतलब अभी मेरे एग्जांपल में ये बेस है, लेकिन ये बोल देना है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉ कॉन्सेप्ट, भी नहीं कि एकदम धड़ल्ले से बोल देना बेस है। ठीक है, ओके। नाउ 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 no contradiction. Let me explain firstly. Oh, with respect to whom? With respect to whom? आपको ये बोलना है। हाँ, तो आप तो मुझे तुम रेस्ट बोलोगे तो मुझे कोई मोशन में बोल देगा तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि नहीं? मैं खड़ा हूं, रिलेटिव। नहीं, अभी मुझे कोई मोशन में बोल देगा, अभी कोई मोशन में बोल देगा तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। रिलेटिव समझा? फिजिक्स का चीज ख्याल कर लेता है, फिजिक्स को हर बात में मान लेता है, वो सही बोलता है, और केमिस्ट्री में दुविधा होने लगता है। क्या बात है ना? जबकि मैं बार बार बोलूंगा आपको, फिजिक्स जहां मॉडर्न होने लगता है, मॉडर्न फिजिक्स, एक्चुअली वो केमिस्ट्री हो जाती है। सच्ची बात ये है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कह देते हैं केमिस्ट्री इज कंफ्यूजिंग। अरे सच्ची बात है कि फिजिक्स अपने को ठीक कर लिया, जहां जहां लगा कि अब गड़बड़ होने जा रहा है, उसको डाल दिया मॉडर्न फिजिक्स में, और केमिस्ट्री का वो टॉपिक हो गया। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, अमोनिया NH3 H2O। ठीक, यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप का होता है, ये अब सिलेबस में नहीं रहा। NH4 प्लस अब प्लस OH माइनस, रेंज से तो बाहर नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है। मेरा राइटिंग वगैरह दिख रहा है सबको? ऑडियो ओके? और पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑडियो ओके, वीडियो ओके, राइटिंग ओके? ओके, वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके रिलेटिव टू। NH3 और H2O क्या किया, आखिर कुछ किया होगा भाई। तो यहाँ पर NH3 NH4 प्लस बन गया है, इट मीन जरूरी कुछ घोटाला किया होगा, ये एक्सेप्ट किया होगा हाइड्रोजन आयन, तभी ना बना होगा। ठीक, और ये बेचारा H2OH माइनस बन गया, इसका मतलब जरूर इससे एक H निकल गया, तभी ना OH माइनस हो गया। ये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया H प्लस। अब बोलो कुछ दिखा गड़बड़? पिछले एग्जाम्पल में, इन्हीं के घर से आवाज आ रही है, बच्चे प्लीज। यस इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स पिछले एग्जाम्पल में अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाटर वाज एसिड बेस, इन दिस एग्जाम्पल इट इज व्हाट? इट इज एसिड। तो इसका मतलब ब्रॉन्स्टेड ने कहा
एसिड एंड बेसेस आर रिलेटिव टर्म, ओके। और ये अमोनिया यहाँ क्या हो गया, बेस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एर्हेनियस के हिसाब से ये कुछ नहीं है, ना एसिड है ना बेस है। अच्छा, ये जो लॉ है ये समझ गए ना भाई, ये तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में भी आता है, सुनो ना मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में भी आता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, इस तरह से आता है। तुम ठीक कह रहे हो, जो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है, क्वेश्चन भी यही बना हुआ है अभी भी, ठीक है ना। हाँ, जरूर निर्मल कहा होगा, ये निर्मल बोल रहा है ना, या निर्भय, क्या इसका नाम है, निर्भय है ना, निर्भय का ये जवाब है। हाँ, निर्भय जरूर जहां फायदा का सौदा होता है जरूर कमेंट करता है। तो आप ये मान लिए कि एसिड और बेस जो है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन लॉरी इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके। चलिए, ये मैंने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बताया था। अब मैं फिर आ जाता हूं एज पर क्लास 10, ओके नाउ। तो लुइस, हाँ हाँ, अच्छा चलो वो भी बता दिया जाएगा अभी फिलहाल। एसिड्स अकॉर्डिंग टू क्लास 10 जो क्या करे, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता हो एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज एसिड, ओके। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो एसिड्स पाया जाता है, प्लांट्स एनिमल्स, है ना, वो कौन सा एसिड कहलाता है? ऐसे आप तो ये सब पढ़ेंगे, वेरी गुड, ऑर्गेनिक एसिड। ये किस बच्चे की आवाज है? सुहानी? ओहो, सुहानी, सुहानी के अलावा कोई बच्ची बोलती ही नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स एंड एनिमल्स या ऑर्गेनिक एसिड में, जो ऑर्गेनिक एसिड वीक इन नेचर होते हैं, दे आर वीक, वीक एसिड, है ना। और जो रॉक से पाए गए, मिनरल से पाए गए, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक, हाँ, इनऑर्गेनिक एसिड कहें या मिनरल एसिड। मैंने कल आपको बताया था कि मिनरल एसिड स्ट्रांग इन नेचर होते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चे। मिनरल एसिड आर स्ट्रांग इन नेचर, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। लेकिन एक कोई मिनरल एसिड है जो कि वीक है, कौन है? प्रज्ञा, बोलिए प्रज्ञा अगर आप हैं तो। वेरी गुड, वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज वीक इन नेचर। एक्सेप्शन मैं लिख देता हूं, एक्सेप्शन, ठीक, वीक इन नेचर, है ना। सारे मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, याद रखिए इस बात को, ठीक। और सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक इन नेचर होते हैं। ये सब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? ये शायद 4th चैप्टर होगा आपका, इसमें 4th चैप्टर। ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 2nd चैप्टर चल रहा है। 1st चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 2nd चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट, 3rd चैप्टर हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और 4th चैप्टर हो गया कार्बन कंपाउंड, 5th चैप्टर हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट 3 चैप्टर जो है आपका, उन तीनों का नाम
आप अपने दिमाग में रख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तीनों इंटर रिलेटेड है, खाली उसको हेडिंग अलग अलग है। ठीक, अब आप हल्का फुल्का ये भी जान लें कि क्योंकि ये मेरा तरीका रहता है कि हर टॉपिक के समय मैं कुछ आगे की बात थोड़ी सी बता देता हूँ, कुछ पीछे की, जिससे रिवीजन हो जाता है। जैसे मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, आज दोबारा हो गया, दैट इज रिवीजन। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, किस आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं? तो ये डिसीजन का तरीका है, नो, रेट ऑफ डिसोसिएशन, क्या किस तरह से उसका H+ डिसोसिएट हो रहा है। यदि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पार्शियली डिसोसिएट हो गया जिसका मतलब वो वीक है। जैसे मैं थोड़ा सा भी हिंट दूंगा कि अगर HCl H2O में मैंने डिसॉल्व किया तो एज वी नो दैट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन इन नेचर, देखो ऋषभ बहुत अच्छा, इस मामले में ऋषभ बहुत अच्छा बच्चा है कि वो लिख रहा है साथ साथ, और मैं जानता हूं कि मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, अभी 42 के करीब बच्चे थे, 39 हो गए हैं, तो उनमें से 37 बच्चे बुक नहीं रखे होंगे। क्या मैं सही हूं? तुम कैसे बोल रही? नहीं, एक बंद कर दो, ए धीरज, अपने घर का टीवी बंद कर दो। अरे वाह, कौन इतना बिगड़ के बोला? तो देखो, हाँ, फिर देखो, फिर निर्भय कुछ बोला। निर्भय इस समय कुछ नहीं बोलता है, जब कुछ हट के बात होती है तो जरूर उसका कमेंट आता है। जैसे कल क्या बोला था, क्या तो हम बोले थे, तो बोला कि हाँ आज अभी सुने। तो जैसे मैं कह रहा था कि कंप्लीटली डिसोसिएट और पार्शियली डिसोसिएट क्या हुआ, जैसे मैं HCl को यदि H2O में डिसॉल्व करता हूं तो हाइड्रोजन आयन जो उसमें होगा वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, यानी उसमें क्या होगा, आपको हाइड्रोनियम आयन दिखेगा और Cl- दिखेगा, ठीक है, कंप्लीटली। लेकिन जो पार्शियली डिसोसिएट जैसे H2CO3 होगा, उस केस में क्या होगा, थोड़ा एसिड भी रहेगा और थोड़ा कंबाइन किया हुआ जो चीज रहेगा वो भी रहेगा। समझ गए? ये बात है पार्शियली एंड कंप्लीटली में। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लूंगा बच्चे, अगर मेरे पास टाइम है टाइम इज, तो यहाँ कुछ मैंने आप एग्जांपल के लिए सोचा है। जैसे ये रेंज मैं ले लेता हूं, दिस इज फॉर नेमिंग, नेम, और कौन सा टाइप है एसिड का, फिर क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है वो चेक कर लूंगा, ठीक है ना, और कहाँ पाया जाता है ये ओरली ही डिस्कस कर लूंगा, वेयर इट इज फाउंड, ओके, फाउंड। चलिए शुरू होते हैं, आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा। मैं कार्बोनिक एसिड नेम दे रहा हूं, कार्बोनिक एसिड, बताइए कैसा एसिड है ये? मिनरल, हाँ मिनरल, अभी हम लोग यही बात करें कि मिनरल है कि ऑर्गेनिक है, ठीक है, और हम जान ही गए कि मिनरल है, मिनरल एसिड है। केमिकल फार्मूला H2CO3, वेरी गुड। कहाँ पाया जाता है बच्चे बताइए,
आप लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक।